हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है आर्यन एज, जिसे हम वैदिक एज भी कहते हैं। वैदिक एज भी कहते हैं। आर्यन का मतलब क्या होता है? आर्यंस का मतलब होता है जो ये एक मिनट रुक जाओ। आर्यंस जो होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो महान और महान हो लेकिन वो साधारण ना हो, उसे हम कहते हैं आर्यन। तो अब शुरू करते हैं। वैदिक एज जो आर्यंस हैं उनको हम वैदिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय पे चार मेजर वेदास जो है हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका भी जो है क्रिएशन इसी समय में हुआ था। जो आर्यन वर्ड है, ये आर्यन वर्ड जो है संस्कृत वर्ड आर्या से आया है, जिसका मतलब होता है नोबल बट नॉट ऑर्डिनरी, मतलब कि साधारण पर कोई मामूली लोग नहीं। जैसे इसी में आ जाता है ये जो थे, ये लोग जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से कैसे कंपैरिजन करें अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक एज के सिविलाइजेशन के लोगों का, तो जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे वो लोग तो अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता था, मतलब वो शहरी सिविलाइजेशन थी। पर ये आर्यंस जो हैं ये ग्रामीण सिविलाइजेशन है, और ये पशुपालन करते थे। ये जो थे सेमी नोमैडिक थे, मतलब कि गांव की सभ्यता के थे। पेस्टरल पीपल थे, मतलब पेस्टरल का होता है पशुपालन करने का काम करा करते थे ये लोग। और ये पीरियड जो था ये है वैदिक सिविलाइजेशन का 1500 से 500 बीसी तक। 500 बीसी तक, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट? सबसे पहले आ जाता है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 बीसी तक है, जिसको हम कहते हैं ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। ऐसे ही बाद में सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा लेटरल वैदिक पीरियड, जो कि 1000 से लेके 600 बीसी तक रहता है। दो पीरियड्स में डिवाइड था, अर्ली और लेटरल वैदिक पीरियड। अब अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे, इसमें कैसी कैसी कंडीशंस थी, स्टेटस कैसा था लोगों का, और वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, रिलीजियस कंडीशन कैसी थी। सबसे पहले आता है अर्ली वैदिक पीरियड में बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी अगर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको उसकी जो बेसिक यूनिट थी उसे क्या कहा जाता था? उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था कुला। कुला, जैसे कुल होता है ना, वैसे ही कुला कहा जाता था। मल्टीपल फैमिलीज टुगेदर इन ऑफ किंगशिप फॉर्म्ड। कई सारी फैमिलीज जो मिल के रहती थी, उस किंगशिप को जो फॉर्म्ड होती थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे ग्राम। और जो लीडर होता था इस ग्राम का, उसे हम क्या कहते थे? ग्रामनी। और जो ग्रुप और ये जो लीडर फॉर्म हुआ, कई सारी मल्टीपल फैमिलीज मिल के रहीं, उसे ग्राम कहा गया। ग्राम मतलब गांव बन गया। गांव के मुखिया को क्या कहा गया? ग्रामनी कहा गया। और जो कई सारे ग्रुप थे गांव के, उसको क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था विशु। और जो इस विशु को हेड करता था, उसे कहा जाता था विषयापति। विषयापति। जो हाईएस्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उस समय में, वो क्या थी? जना, या फिर कहें ये ट्राइब थी। हेड जो होता था इस किंगडम का, उसको क्या कहा जाता था? हेड को राजन, राजा। राजन का मतलब क्या होता है? राजा। जो हेड होता था इस किंगडम का, उसे क्या कहा जाता था? राजा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो काउंसिल के एल्डर्स थे, जो एल्डर थे काउंसिल के, उन्हें क्या कहा जाता था? वो होते थे सभा। और जो जनरल लोग थे, आम आदमी थे, उनको क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था समिति। ये जो थे काउंसिल एल्डर्स, मतलब कि जो उस किंगशिप में थे, जो उस किंगशिप में एक कोई पोजीशन होल्ड करते थे, उन सब के लिए सभा आता था। और बाकी नॉर्मल जो लोग थे, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए समिति शब्द का इस्तेमाल होता, समिति का इस्तेमाल होता था। जो सोसाइटी थी, क्या है सोसाइटी इन वैदिक सिविलाइजेशन में? कैसी सोसाइटी थी, अब ये हम देखेंगे। चलिए। इन अर्ली एज द ऋग वैदिक सोसाइटी वर बेसिकली पैट्रियार्चल, मतलब कि जो अर्ली वैदिक पीरियड जो था हमारा, उसमें जो ऋग वैदिक सोसाइटी थी वो कैसी थी? पिता सत्तात्मक थी, मतलब कि पिता का नाम और पिता की प्रॉपर्टी जो आज भी होती, पिता सत्तात्मक थी, पहले जैसी ही आज भी है वैसी ही थी सोसाइटी।
मोनोग्रामी वॉज प्रैक्टिस्ड वाइल पॉलीग्रामी अमंग द रॉयल एंड नोबल फैमिली वॉज ऑब्जर्व्ड। मतलब कि जो राजसी परिवार या कुलीन परिवार थे वो मल्टीपल शादी कर सकते थे, और जो ऑर्डिनरी लोग थे, आम जनता थी, उनको एक ही शादी अलाउ थी। ठीक। उसके बाद मैन और वुमेन जो थे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी, किसमें? स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। मतलब कि जो भी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल, मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल हो गया बौद्धिक, और स्पिरिचुअल तो आपको पता ही होगा। स्पिरिचुअल में दोनों, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल में इक्वल अपॉर्चुनिटी, जितनी पावर मैन को थी उतनी ही पावर इसमें वुमेन को भी मिली हुई थी। इस समय के कुछ फेमस पोइट थे जिसका नाम था अपाला, विश्वरा, घोषा और लोपामुद्रा। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जैसे वुमेन और मैन दोनों की पोजीशन बराबर थी, तो वुमेन्स जो थी वो जब भी वहाँ पे असेंबलीज होती थी, मतलब कि पंचायत वगैरह जो भी होती थी उस समय, उसको अटेंड कर सकती थी। चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, सती प्रथा नहीं थी उस समय, क्योंकि उस समय वुमेन्स की कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, हाई स्टैंडर्ड की थी। ये जो सोशल डिवीजन था वो रिजिड नहीं था, मतलब कि सामाजिक विभाजन उस समय कठोर नहीं था। ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी वैदिक सिविलाइजेशन में? जो ये लोग थे ऋग्वैदिक काल में, ये लोग पशुपालन करते थे। जब ये लोग नॉर्थ में मूव कर लिए, परमानेंटली वहाँ रहने चले गए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या शुरू किया था? एग्रीकल्चर शुरू करा था। कारपेंटर्स जो थे वो चैरियट और प्लव बनाते थे, मतलब कि हल बनाया करते थे, और कुल्हाड़ी वगैरह ये सब बनाते थे। और जो हमारे सुनार हुआ करते थे वो आभूषण बनाते थे। कुम्हार जो थे वो घर के उपयोग करने के लिए बर्तन बनाया करते थे। और नदी जो था इनका मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे वो कैटल रेयरिंग थे, मतलब कि पशुपालन करते थे। जब वो परमानेंटली नॉर्थ में सेटल्ड हो गए थे तो उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया था। जो कारपेंटर थे वो चैरियट और प्लफ बनाया करते थे, और जो सुनार था वो क्या बनाता था? गहने बनाया करता था। जो कुम्हार था वो अलग अलग तरह के वेसल बनाया था, मतलब कि बर्तन, अलग अलग तरह के बर्तन बनाता था जो कि घरेलू इस्तेमाल होते थे। और नदी जो थी वो मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी उस समय। ये है वैदिक एज का। ये देखो, यही मेल है, फीमेल सब साथ में है, ये पशुपालन चल रहा है। और ये इस पर देखो, इनके जो घोड़ा कहेंगे या खच्चर कहेंगे, इसके ऊपर सामान लदा हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर का कुछ ना कुछ तो ये करते थे। साथ में ये देखो डॉग भी है इनके पास। अब इनकी रिलीजियस लाइफ क्या थी, मतलब कि रिलीजन क्या फॉलो करते थे ये उस समय, अर्ली वैदिक पीरियड में? अब वो देखते हैं। जो था इन लोगों का सबसे पहले जो था ये नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप करते थे। मतलब कि हमारी अर्थ हो गई, फायर हो गई, विंड हो गई, रेन हो गई, थंडर हो गई, जो इंद्र देवता करते हैं उनकी पूजा करते थे। उस समय में सबसे पॉपुलर जो भगवान थे वो थे इंद्र, और सेकंड पॉपुलर कौन थे? अग्नि। जो फीमेल थी हमारी भगवान में, फीमेल जो भगवान में, भगवान के माता थी वो थी आदिति और उषा। उस समय कोई टेम्पल नहीं होते थे, कोई मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। इंद्र को क्या कहा जाता है? किला भेदक कहा जाता है इंद्र को। उस समय सबसे पॉपुलर कौन थे? इंद्र भगवान थे। सेकंड नंबर पे कौन थे? अग्नि देवता थे। और ऐसे ही वुमेन, फीमेल में जो माता लोग थी वो दो थी, एक थी आदिति, एक थी उषाज। और उस समय कोई टेम्पल और आइडल वर्शिप नहीं हुआ करती थी। यह है हमारा इंद्र भगवान की फोटो, और ये है हमारे अग्निदेव। ठीक। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, मतलब वैदिक सिविलाइजेशन के सोर्सेज क्या हैं। जो मेन सोर्स है इसका वैदिक सिविलाइजेशन का, वो है वैदिक लिटरेचर इन संस्कृत। वो है लिटरेचर संस्कृत में। ये कब कंपोज हुआ था? 1500 से 500 बीसी में। इसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है और चार वेदास में डिवाइड किया है। चार कैटेगरीज में जो है ब्राह्मण जो है वो हर एक संहिता में है। उसके बाद आरण्यकांश है, फिर उपनिषद है, और उपनिषद के बाद जो है खत्म नीचे आ जाते हैं वेदांग है, वेदांग आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारे चार वर्णास के बारे में होगी। ये ये है हमारे वेदास आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन सेक्शंस। श्रुति, श्रुति दिस मीन्स मतलब श्रुति मतलब कि जो कि सुने जाएं,
सुने जाने वाले श्रुति। वेदास, वेदास मतलब कलेक्शन होता है ऑफ ऑल स्पिरिचुअल लैंग्वेज, जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके कलेक्शन को वेदास कहते हैं। और श्रुति मतलब कि सुनना। और ये चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हमारा इसके बाद शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपना सबसे पहले वाला ये ऋग्वेद, कि ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद में कितने सूतक होते हैं, इसमें ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, पतंजलि किसका उपनिषद है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट स्लाइड हमारी वही है, यही है, ऋग्वेद करना है हमें नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में ऋग्वेद, हाँ।